हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। कल मैंने आपको चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और पूरा आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन किया था। आज आपको फंक्शनल आइसोमर और मेटामर और रिंग चेन आइसोमर तीन के बारे में पढ़ना है और आज हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो पहले स्टार्ट करना हम लोगों को फंक्शनल आइसोमर। आप बेसिक चीजें सीख चुके हो बच्चों कि आइसोमर्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्या होते हैं, आपको दोनों बता दिया। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो में कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल क्या होता है। कॉन्फिगरेशनल में आपने दो टाइप का पढ़ा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो पूरा क्लासिफिकेशन करने के बाद कल हमने दो टाइप का आइसोमर पढ़े थे। एक चेन आइसोमर जिसमें हमने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट चेन लेंथ क्या होता है, डिफरेंस होने की वजह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आए थे, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, चेन आइसोमर बोला था। दूसरा हमने देखा कि पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर हम बदलते हैं तो नए नए स्ट्रक्चर का जनरेशन होता है और उन स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दिया था, उन दोनों स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, पोजिशनल आइसोमर। वो हमारे पोजिशनल आइसोमर थे। और आज जो हम करने वाले हैं वो तीसरा है एंड दैट इज नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फंक्शनल आइसोमर। तो सभी लोग एक बार चैनल को जल्दी से शेयर कर दो, जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं सबके सब ज्वाइन कर लें एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज फंक्शनल आइसोमर। आज का जो पहला पार्ट है वो क्या है, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर आइए सीखते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि जो फंक्शनल आइसोमर की हम बात करते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और क्या डिफरेंट होंगे, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। तो ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग नाम देते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। तो आज का हमारा पहला आइसोमर यही है, फंक्शनल आइसोमर। इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। तो आप देखोगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का जनरेशन होता है। तो इनका डेफिनेशन क्या है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट difference in functional group, difference in nature of functional group, difference in nature of functional group। तो इनमें क्या होता है, बाकी सब सेम होता है, फिर फंक्शनल ग्रुप का जो होता है वो चेंज होता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही बदलता है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, कौन कौन से कंपाउंड है जो फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, आपको कौन कौन से ऐसे आइसोमर जानते हो जो फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं। सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से एक बार शेयर कर दो और फिर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको पता हो कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमर होता है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ और जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करता है। सो मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन। आप लोग पहले बताओ। सबसे पहला है एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर है, एल्कोहल और ईथर, ठीक है। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, और ईथर का होता है ROR। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप में एक में ROR आएगा, एक में ROH आएगा। तो ये फर्स्ट है जो देख पा रहे हो आप। दूसरा है हमारा एल्कोहल के बाद सेकेंड इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, इसको इनॉल, और एक और होता है साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। ये चारों आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड इनॉल या एल्डिहाइड साइक्लिक ईथर, इन सब में आपस में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। सब कुछ सेम है बट फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में है। और तीसरा है साइक्लिक डाई ईथर, साइक्लिक डाई ईथर, ठीक है। साइक्लिक डाई ईथर क्या होता है अभी समझाता हूं मैं। साइक्लिक डाई ईथर, ठीक।
तो दो ईथर ऐसे होते हैं, साइकिल बनाएंगे ये ऐसे बन गया ना, एक एग्जांपल के तौर पर बस बता रहा हूँ। ये देखो इसमें दो ईथर वाले कंपाउंड है तो इसको डाई ईथर बोलते हैं, साइकिल में तो साइक्लिक डाई ईथर। अब नॉर्मल हम ईथर की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्मल ईथर हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल ईथर। यहाँ पे कोई साइक्लाइजेशन नहीं है, साइकिल का फॉर्मेशन हुआ है बट डाई नहीं है, सिंगल है, मोनो ईथर है। इनोल का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उस पर एक OH लगा हो, तो दिस इज कॉल्ड इनॉल। कीटोन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन हो और इधर भी कार्बन हो। और एल्डिहाइड का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में ROH होता है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, बट सबका जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अभी मैं सबका जनरल फार्मूला 1 by 1 लिखूंगा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलो बच्चों। तीसरा था ये। चौथा हमारा होता है, फोर्थ इज अमीन, ठीक है। अमीन जो होते हैं वो भी फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, और अमीन तीन टाइप के हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन में जब नाइट्रोजन NH2 ग्रुप होगा तो प्राइमरी अमीन, जब NHR ग्रुप होगा तो सेकेंडरी अमीन, और जब नाइट्रोजन पे तीनों ग्रुप अलग अलग लग जाए, एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो वो टर्सरी अमीन कैटेगरी में आता है। दिस इज कॉल्ड टर्सरी अमीन या 3 डिग्री अमीन, ठीक है। और पांचवा है अमाइड। अमाइड अमीन जनरल फार्मूला RNH2 होता है, ठीक है। इनका कॉमन ये है, RNH2 लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड में भी तीन कैटेगरी होता है, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड। और ये तीनों जो होते हैं फंक्शनल आइसोमर होते हैं, उनमें भी लास्ट में यही होता है, बस अमाइड में RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है। अगर NH2 है तो प्राइमरी अमाइड, NHR है तो सेकेंडरी अमाइड, और अगर N तीनों कार्बन कार्बन जुड़ गए तो वो टर्सरी अमाइड के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका टर्सरी अमाइड हो जाएगा। और आखिरी है छठा टाइप का जो 6th है, दैट इज साइनाइड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो हम लोग देखेंगे इतने टाइप के फंक्शनल आइसोमर हम लोगों को पढ़ने हैं। दिस ऑल 6 टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स आर देयर। हम सबको 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग सबको 1 by 1 पढ़ेंगे। तो ये आपके 6 टाइप का आपने देखा, आपको फंक्शनल आइसोमर जो मिलते हैं, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अलग क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है हमारा स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप बदल जाने का। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फॉर्मूले आर रिमेन सेम। क्लियर है सभी को? अभी सब बता दूंगा, बस आप लाइन से देखते जाओ, 1 by 1 देखते जाओ, आपको सब समझ आएगा, आपको सब बताऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको बताना तो सब है ही और आपको सब बताऊंगा ही। क्लियर है यहां तक सबको? आगे चलें। अब हम लोग 1 by 1 शुरू करते हैं। एल्कोहल और ईथर का सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। एल्कोहल और ईथर का तो जरा बताइए आप लोग, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है हम लोगों को, तो आप सभी लोग बताएं एल्कोहल्स के जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं? एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है, कल मैंने आपको बताया था, CnH2n+2O। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी ईथर के लिए भी यही लिखा जाएगा, ठीक है, और किसी भी एल्कोहल के लिए भी यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। किसी भी ईथर की बात करोगे सेम फॉर्मूला की बात करता है, किसी भी एल्कोहल की बात करिएगा सेम फॉर्मूला की बात करता है। तो ये CnH2n+O इज द कॉमन फार्मूला फॉर ऑल ईथर ऑल एल्कोहल, ठीक है ना। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, ईथर बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन, एक इधर हो एक इधर हो। बट एल्कोहल क्या होता है, एक कार्बन का भी होता है, CH3OH। तो अगर हमें दोनों आइसोमर चाहिए तो मिनिमम 2 कार्बन का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम लेंगे C2H6O। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है एक कंपाउंड का। अब देखना है ये फॉर्मूले कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप बना सकता है, ठीक है ना। इससे हमें कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिल सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो बच्चों, और जो नए हैं चैनल पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग कंटिन्यू करिए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थंबनेल पे लिखी हुई चीज़ पे मत जाइएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल टाइप ऑफ केमिस्ट। जो आप केमिस्ट्री ले रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी लेवल का एजुकेशन हो। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा लूँ, देन आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको मास्टर बना दूंगा मैं, ठीक है। आप सब किसी एग्जाम में बैठोगे तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी, आप सारे एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे, ठीक। सो लेट्स प्रोसीड।
एक हमारा एल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH। एक ही एल्कोहल पॉसिबल है, देखो सिर्फ और सिर्फ एक एल्कोहल बन सकता है, और चाहे OH इधर रखो चाहे इधर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम इथेनॉल है और IUPAC नाम में इथेनॉल ही कहा जाता है। ठीक है, इथेनॉल 1 पे है तो 1 पे 1 इथेनॉल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले से एक ईथर भी बन सकता है CH3O CH3, और इसका नाम है डाई मेथाइल ईथर, डाई मेथाइल ईथर। बच्चों देखो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ध्यान से देखा जाए दोनों का सेम है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको, इस एग्जांपल को आपको एकदम याद करके रखना है, C4H10O। ठीक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें पूछता है कितने एल्कोहल और कितने ईथर बनेंगे, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है। ठीक है, टोटल एल्कोहल कितने बनेंगे, ऑल एल्कोहल बनाना है। सभी लोग ट्राई करो, बनाओ, सभी एल्कोहल प्लस सभी टाइप के ईथर बनाने हैं। ठीक है, सभी टाइप के एल्कोहल और सभी टाइप के ईथर बनाइए। तो आप कितने बना पाते हो, आप सभी लोग बताओ बना के, आप लोग कितने इसमें से बना पाओगे। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, सभी लोग बनाओ, देखते हैं कितने लोग का बन पाता है। नहीं बनेगा तो मैं तो बना के दिखाऊंगा तुरंत। तो सभी लोग ट्राई करो जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों का बनता है। शुरू से बता रहे बच्चों, टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो, आप लेट में करोगे तो फिर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। सो ये बहुत कंपलसरी है कि आप ऑन टाइम क्लास में जरूर आ जाइए। क्लास शुरू होते ही क्लास ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो कितने बनेंगे, देखो इसके एग्जाम्पल में 4 एल्कोहल बनेंगे और 3 ईथर बनेंगे, टोटल जो बनता है 7। तो 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। इसमें उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, बताता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर। हमने आपसे ये फंक्शनल बनाने को नहीं कहा है, मैंने आपसे कहा टोटल एल्कोहल कितने बनेंगे और टोटल ईथर कितने बनेंगे। तो ईथर बनेंगे 3 और एल्कोहल बनेंगे 4, टोटल बनेगा 7, टोटल 7 बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा ये मैं दिखाता हूँ। हाँ आरती आपका सही है, कनक 5 गलत हो गया, चैंपियन 2 बिल्कुल नहीं गलत था, और करिश्मा 3 ना, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक 4 बनेगा और एक 3 बनेगा, तो जिसका भी इसके अलावा बना है उसका गलत है। 4 अल्कोहल 3 ईथर गलत। मैं बनाता हूँ, देखो सबसे पहले आप एल्कोहल बनाओ, तो आप एल्कोहल सबसे पहले क्या बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक आपका सीधा चेन वाला बनाओ, 4 कार्बन का एल्कोहल, इसका नाम है 1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल। अब चेन छोटा मत करो, पोजीशन बदल लो। OH ग्रुप का चेन छोटा नहीं करना, सिर्फ पोजीशन बदल देना है। तो पोजीशन बदल देंगे तो बन जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, दिस इज 2-ब्यूटेनॉल, है ना। इस पे 2 पे है तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, इसमें नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और 4, 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल। ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर है, एल्कोहल है। बट अगर हम तुमसे ये दोनों में पूछे आप लोगों से कि रिलेशन बताओ दोनों में क्या है, तो दोनों में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदला है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर। ये दोनों क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है ना, 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल पोजिशनल आइसोमर है, बट स्ट्रक्चर में तो आएंगे ही ना। अब एक कार्बन छोटा कर लेते हैं, एक कार्बन छोटा करके बनाते हैं CH3, यहाँ लगाते हैं एक और CH3 CH3 CH CH3, और यहाँ पर सॉरी CH3 ने CH2, ये CH2 और ये OH। देखो बेटा फॉर्मूला सेम है, बट इसका नाम है 2-मेथाइल 1-प्रोपेनॉल। दिस इज नोन एज 2 पे मेथिल है, 2-मेथाइल 1-प्रोपेनॉल, 2-मेथाइल 1-प्रोपेनॉल। हमें क्या मिला, 2-मेथाइल 1-प्रोपेनॉल मिला यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, बाकी सबको सेम रखेंगे, बस OH के पोजीशन को बदल देंगे। तो अब इसको, इसमें OH का पोजीशन चलो फिर से बदल के देखते हैं। इस बार OH का पोजीशन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, नया स्ट्रक्चर आएगा, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा 2-मेथाइल 2-प्रोपेनॉल। दूसरे वाले पे मेथाइल भी लगाना है, दूसरे वाले पे OH भी लगाना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू
1 2 एंड 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज 2-methyl 2-propanol, 2-methyl 2-propanol। अब ध्यान से देखा जाए तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने लगा। चारों एल्कोहल अलग अलग हैं, आप सभी लोग देखो ध्यान से, क्या कोई एल्कोहल कॉमन है क्या? है ना? तो इन दोनों में कौन सा आइसोमर हो गया? दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स, है ना? ये दोनों आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर है। एल्कोहल अभी मैं बनाया हूं 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, चेन सेम है तो पोजिशनल आइसोमर। ये दोनों भी आपस में पोजिशनल आइसोमर के ही पार्ट हैं। यहां भी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बदला है तो पोजिशनल आइसोमर ही हुए। दीज आर ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर, ठीक। बट ऊपर के जो 1 और 2 हैं ये चैन है, सॉरी, और ये 3 और 4 हैं, ठीक। तो 1 और 3 में चैन लेंथ चेंज हुआ है तो चैन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 चैन आइसोमर हो जाएगा और 1 और 4 भी क्या होगा? चैन आइसोमर। तो जहां पे प्रोपेन आ गया, प्रोपेन और ब्यूटेन चैन आइसोमर होते हैं और बाकी जो आपस में सेम टू सेम, ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी को? तो 4 एल्कोहल बन जाएंगे। 4 एल्कोहल का बनना तय। वी हैव 4 डिफरेंट एल्कोहल्स। नेक्स्ट आपको ईथर बनाना है। तो एल्कोहल तो बन गया 4, अब ईथर क्या क्या बनते हैं जरा देखो ध्यान से, ठीक है। सभी लोग ईथर्स देखो। तो हमारे पास जो ईथर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, इसको बना के दिखाता हूं। सो नाउ वी हैव ईथर्स। ईथर 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का ईथर ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले सबसे किनारे पे ईथर लगाओ, CH3 CH2 CH2 OCH3, एक ईथर ये हो गया, ठीक है, एक ईथर ये हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, इसी को रहने दो, बस इस 3 कार्बन में एक ब्रांचिंग लगा देते हैं। इस 3 कार्बन में क्या करते हैं? एक ब्रांचिंग लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना? एक ब्रांचिंग लगा दिया। और एक बार क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इसके बीच में ले आ देते हैं। इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम लोग? इसके बीच में ले आ देंगे। तो हम लोगों को क्या मिला? डिफरेंट डिफरेंट ईथर मिल गया। अब देखो तीनों कंपाउंड जो बने वो तीनों अलग अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तीनों अलग हैं, तीनों ईथर हैं। तो टोटल ईथर की संख्या 3 बनती है और टोटल एल्कोहल की संख्या 4 बनती है और पूरे आइसोमर की संख्या 7 होती है। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे C4H10O तो आपको टोटल आइसोमर जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 7, जिसमें से 4 एल्कोहल होंगे और 3 ईथर होंगे, ठीक है ना। तो ईथर एल्कोहल आपस में कौन सा आइसोमर हो गए? फंक्शनल आइसोमर, है ना, फंक्शनल आइसोमर। तो हमारे पास टोटल 3 ईथर बनते हुए दिखाई दिए। तो कितने लोगों का सही सही बना है? कितने लोगों का करेक्ट बना है? ये सही बना है सबका? आगे चलें। अभी आपका पहला था एल्कोहल और ईथर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब एल्कोहल और ईथर। सभी बच्चे वीडियो लाइक कर लो। जितने लोग लाइव हो कम से कम उतने लोग तो लाइक कर लिया करो भाई लोग। जितने लोग लाइव हो, लाइक करना नहीं आता आप लोगों को। देखिए आपके सामने 2 बटन होगा, एक में अंगूठा ऊपर होगा, एक में अंगूठा नीचे होगा। नीचे का मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आया, डिसलाइक करने का होता है, और जो ऊपर है मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना होता है। उसके बगल में एक चैनल होगा सब्सक्राइब करने का, उस पर क्लिक कर दोगे सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में एक तो घंटी बना होगा टन टन बजने वाला ना, जो टन टन बजता है, उसको दबा दोगे। जब भी मैं लाइव कुछ वीडियो डालूंगा ना तो आपको टन से घंटी बजेगा, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो तीनों काम कर लिया करो आप लोग, लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन पे क्लिक। आप लोग इतना कर लोगे ना, अच्छे बच्चे सब करते हैं, ठीक है। तो आगे चलें। तो आगे जो हम नेक्स्ट चलने वाले हैं वो हमारा है दूसरा है हमारा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन इनॉल और साइक्लिक ईथर, ठीक है, इनॉल और साइक्लिक ईथर। इतने टाइप के इसमें से 4 बनते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से सब बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कीटोन मिनिमम 3 कार्बन का होता है। एल्डिहाइड तो 1 कार्बन का भी हो जाएगा। तो एल्डिहाइड तो 1 कार्बन का, तो एल्डिहाइड से में ज़्यादा मतलब है नहीं। बाकी जो 3 कार्बन का उस पर हम लोग फोकस करेंगे। कीटोन तो मिनिमम 3 कार्बन से चालू करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा आइसोमर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं कौन कौन सा आइसोमर यहाँ पे बन सकते हैं। सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला लेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला बताओ। इन सारे फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है?
इसका जनरल फार्मूला एकदम सिंपल है, एल्कीन में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, जो एल्कीन होता है ना उसी में क्या कर दो, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, काम खत्म, ठीक है ना। एल्कीन में एक ऑक्सीजन, तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, इसी में एक ऑक्सीजन ले आके ऐड कर दो। दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस 4 फंक्शनल ग्रुप। इन चारों फंक्शनल ग्रुप का एक ही फार्मूला, अकेला फार्मूला है, देख लो, अकेला फार्मूला है। फंक्शनल ग्रुप अनेक है बट फार्मूला केवल एक है, सो ये आपका फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है। तो अब चलो देखो क्या क्या बनेगा। हम एक फार्मूला उठाएंगे C3H6O, और इस फार्मूले से क्या क्या बन सकता है आइए देखते हैं। इस फार्मूले से बन सकता है चारों के चारों, सब बन सकते हैं। अब मैं बना के दिखाऊंगा 1 बाई 1। सबसे पहले एल्डिहाइड बनाओ 3 कार्बन का भाई लोग, तो CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड बना, ये आपका एल्डिहाइड हो गया 3 कार्बन का। इसके बाद दूसरा है, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, दूसरा हमारा कीटोन बनेगा CH3 CO CH3, तीसरा कंपाउंड हो गया। फॉर्मूला मैच करना, कार्बन हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा इनॉल, तो इनॉल होता है CH2 डबल बॉन्ड OH CH3, इन प्लस ऑल बराबर इनॉल। इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो एल्कीन से आया इन, और ये OH ग्रुप है तो ऑल, एल्कोहल से आया ऑल, इसका नाम होता है इनॉल। देखो कार्बन हाइड्रोजन सेम है, फंक्शनल ग्रुप बदल गया है ना। अब आ जाओ इसमें सभी लोग, डाई ईथर, जब साइक्लिक डाई ईथर बनाइएगा आप लोग तो ऐसे बनता है ना, ये साइक्लिक ईथर है, CH2 CH2 CH2O, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, फॉर्मूला में वही है। तो आपका चारों कंपाउंड बन गया, आप सभी लोग पहचान पा रहे हो क्या। ये हमारा एल्डिहाइड भाई लोग है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा इनॉल है, और ये हमारा साइक्लिक ईथर है। तो आप देखो वेरीफाई हो गया ना एग्जाम्पल से, हुआ कि नहीं वेरीफाई। तो हमने तीनों बना लिया कि नहीं बना लिया, देखो सभी लोग, सब बना कि नहीं बना, तो सब बनते हैं, ठीक है ना। ये आपको सब बनेगा, चारों के चारों बनेंगे। सो हमारे पास जनरल फार्मूला ये है और चारों फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो एक ही फार्मूले से 4 डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। इसका नाम क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है। बोलो समझ में आया सभी को। फंक्शनल आइसोमर क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग, सबको टाइम से जुड़ जाना था बट कोई टाइम से जुड़ता नहीं, हम देख रहे हैं बहुत कम बच्चे टाइम से जुड़ रहे हैं। दिस इज नॉट गुड हैबिट, बहुत खराब हैबिट है। तो अब आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आप करिएगा, ठीक है ना। C4H8O के क्या क्या बनाने हैं आपको, आपके सभी बनाना, सारे एल्डिहाइड, कितने एल्डिहाइड बन सकते हैं वो बनाना, कितने कीटोन बन सकते हैं वो बनाना आप लोग, फिर कितने इनॉल बन सकते हैं वो बनाना, कितने ईथर बन सकते हैं वो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से घर पे करिएगा, ठीक है ना। इसको सभी लोग होमवर्क आराम से घर पे करके रख लीजिएगा। ये आपके लिए एग्जाम्पल होगा। तो एल्डिहाइड, कीटोन और साइक्लिक ईथर, ये दूसरा था। तीसरा चलते हैं हम लोग, तीसरा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और साइक्लिक डाई ईथर, ठीक है। साइक्लिक डाई ईथर, ये हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जनरेट होते हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ से जनरेट होंगे, ठीक। ये 3 फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और साइक्लिक डाई ईथर में। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे बनता है। जनरल फार्मूला बताओ सब लोग, एसिड का क्या होता है। बताइए सभी लोग। तो यहाँ आपको क्या देखने मिलेगा, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। जनरल फार्मूला इनका जो होता है वो एल्कीन में 2 ऑक्सीजन ज़्यादा कर दो बस। इनका जो जनरल फार्मूला है, सब फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला सेम होता है, दैट इज CnH2nO2, बस। 1 ऑक्सीजन था एल्डिहाइड में और इसमें क्या होता है 2 हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे यही डबल हो जाता है बस।
अब देखो एक पहला एग्जांपल, सबसे छोटा 2 कार्बन का C2H4O2, ठीक है, C4H2O2, ये इसका हम लोग बनाएंगे सभी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर और साइक्लिक डाई ईथर, ठीक है ना, साइक्लिक डाई ईथर। अगला जो है इसका हम लोग एसिड बनाएंगे, ठीक है, एसिड बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, है ना, CH3 COOH, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। एस्टर में क्या होता है, जब एस्टर बनाइएगा तो एस्टर बनेगा COOCH3, ये हमारा एस्टर है। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको एस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। दिस इज कॉल्ड एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक। और जो ये वाला है दिस इज कॉल्ड अप टू दिस, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाला C+O जो ये वाला है ये क्या हो जाता है हमारा, और डाई ईथर की बात करेंगे, साइक्लिक लड्डू नीचे एक इधर, तो ये CH2 ये हो गया, CH2 ये हो गया, OO ऊपर और नीचे हो गया। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ये हमारा एस्टर है, एस्टर है, और ये हमारा क्या है, साइक्लिक डाई ईथर है, साइक्लिक डाई ईथर, ठीक। तो साइक्लिक डाई ईथर, एस्टर और एसिड चल रहा है, इसीलिए वो 4+7 लास्ट में बता रहा है। थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा लो। ये हमारा हो गया तीसरा टाइप का फंक्शनल ग्रुप, है ना, इससे आप तीनों बना सकते हो। तो आपसे पूछा जाए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो तीनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अप टू दिस क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, सही से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आगे चलें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है, आगे आपको बहुत सी सीखने मिलेगी। कार्बोक्सिलिक के बाद क्या था हमारा, अमीन्स, है ना, नेक्स्ट हमारा था अमीन्स। अमीन जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। तो अमीन का जनरल फार्मूला किसी को पता हो तो बताओ। जो अमीन है इनका जनरल फार्मूला किसी को पता हो तो बताइए सभी लोग। देखो इनका जो जनरल फार्मूला होता है उसमें 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है, दैट इज CnH2n+3n। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीन। इसमें 3 नाइट्रोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। हमारे पास 3 एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की संख्या मिलेगी, तो CnH2n+3n, दिस इज कॉल्ड अमीन। अब अमीन ना 3 टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। प्राइमरी अमीन, मैं आपको सब बता दूं पहले। प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में क्या खास होता है कि इसमें जो ग्रुप जुड़ा होगा वो लास्ट में NH2 पे खत्म होगा, ठीक है, उसमें लास्ट में क्या होगा, NH2 पे खत्म होगा। फिर दूसरा है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और जो सेकेंडरी अमीन होता है वो लास्ट में खत्म होता है NH, और लास्ट में कोई इधर एल्किल ग्रुप लगा होगा R, मतलब कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा होगा। और आखिरी है टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन एक भी नहीं होता है, बस सब के सब एल्किल ग्रुप होते हैं, दिस R एंड R। ये हमारा हो गया टर्सरी अमीन, ठीक। तो ये टर्सरी अमीन में आपको मिलेगा कोई हाइड्रोजन नहीं, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन। तो आप इस टाइप से अलग अलग पाओगे, CnH2n 3n, और नाइट्रोजन खा गए क्या आरती भाई, आरती बाबू, नाइट्रोजन तो जोड़ो, कैपिटल N, ठीक है। ये तीनों अमीन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। अब इसको पहचानो कैसे, तो कोई एक फार्मूला उठा लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है C3H9n, C3H9n। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी अमीन बनाएंगे। तो इसके सभी अमीन बनेंगे, आराम से बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। पहला बनेगा CH3, CH2 और NH2,
ये आपका हो गया प्राइमरी अमीन। दूसरा बनाएंगे CH3 CH2 NH और CH3, ये हो गया सेकेंडरी अमीन। और तीसरा बनाएंगे नाइट्रोजन पे तीनों मेथी लगा दो, तीनों मेथी लगा दीजिए, तीनों मेथी लगा दीजिए, ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड टर्सरी अमीन। तो हमारा जो पहला वाला है वो कौन सा डिग्री है, ये प्राइमरी अमीन, जहाँ पे NH2 दिखाई दे प्राइमरी अमीन, जहाँ पे NH दिखाई दे सेकेंडरी अमीन, जहाँ पे केवल N दिखाई दे वो टर्सरी अमीन। और ये तीनों आपस में कौन सा रिश्ता रखते हैं, फंक्शनल आइसोमर का। These all three are functional isomer of each other. क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। सो अप टू दिस आज मुझे यहीं पे लेक्चर रोकना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी वर्क, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आज मैं लेक्चर यहीं पे रोकूंगा। आगे के लेक्चर कल मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो आज हमारी मजबूरी है, मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे, आज थोड़ा एक ज़्यादा इमरजेंसी केस है तो मुझे जाना पड़ेगा। हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे। सो तब तक आप सभी लोग पीछे के लेक्चर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनको भेज दीजिए, अपने बैचमेट्स को भेज दीजिए, ग्रुप में जितने भी हैं सबको भेज दीजिए। और ध्यान एक चीज़ का रखिएगा, थंबनेल पर नीट जेईई लिखा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए है, मैं आपके लिए बाद में अपलोड भी कर दूंगा इसको, बट यहाँ पे थंबनेल पे मैं लिखूंगा, उसका मेरा एक इंटेंशन है। आप सभी लोग इस क्लास को पूरे लोग ज्वाइन करोगे, नीट देखे को सोचना नहीं है, नीट वालों के लिए भी है ये, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो हम लोग अब कल मिलेंगे। PDF में अभी तुरंत भेज देता हूँ, उसके बाद ही जाऊँगा, ठीक है। तो मैं PDF पहले बना लूँ, आपको तुरंत PDF भेज दूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगा ताकि आप लोगों का लॉस ना होने पाए, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री 2 हो गया, ये स्टीरियो केमिस्ट्री 2 मैं PDF भेज के तभी जाऊँगा, आपको PDF तुरंत मिल जाएगा अभी आपके ग्रुप में, ठीक है। हाँ, N की पोजीशन से क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं PDF सेंड कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको नोट बना लीजिएगा अपना। ठीक है, तो PDF बन गया है, मैं PDF भेज रहा हूँ, जस्ट वेट इन योर ग्रुप। सो कल मिलेंगे अब, ठीक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।